क्या लगता है कि बेटियां पढ़ ले रही हैं, बच पा रही हैं? वो जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं, वो एक नीट की एस्पिरेंट थी, तो पढ़े किसके लिए जब बचेंगे ही नहीं? कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। जो हत्यारा है और जो आरोपी है उसको पब्लिक के हवाले कर दे। बताना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार इस तरीके का घटना देख रहे हैं और अभी घटना तुरंत निकल करके आई है गायत्री के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से आज यहाँ पे लोग भीड़ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक तरफ बात की जा रही है कि सब पढ़े सब बढ़े और महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है और आरक्षण भी मिल रहा है। क्या लगता है कि आज लोगों को आरक्षण मिल रहा है? हाँ, आरक्षण दिया जा रहा है, चलो बेटियों को बढ़ाया जा रहा है। क्या लगता है कि बेटियां पढ़ ले रही हैं, बच पा रही हैं? पढ़ने के बाद भी क्या बच रही हैं? अभी बची वो जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं, वो एक नीट की एस्पिरेंट थी, वो इतनी ज्यादा होशियार थी और वो अपने मतलब जिस गांव से आई थी उस गांव का गौरव थी वो। क्या कहें हम? और इस तरीके से गौरवान्वित को जो है गौरव जो बनने वाली थी उसको दबा दिया गया, उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल, आज हम बेटियों के पढ़ने की बात करें, वो इतना टफेस्ट एग्जाम जो होता है नीट, उसका वो मतलब एग्जाम क्वालिफाई करके वो डेंटल मतलब डॉक्टर बन चुकी थी, बट फिर भी वो एक बड़े लेवल पे जाना चाहती थी। वो सर्जन का पढ़ाई करना चाह रही थी और इसलिए वो दोबारा नीट देना चाहती थी, एम्स लेना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ आके पटना में मतलब पढ़ाई कर रही थी, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? तो कल को हम भी आगे बढ़ जाए, कोई कभी मतलब चलिए हम आगे बढ़ गए, पढ़ लिख के इतना मेहनत करके चलो आगे बढ़ गए, कल को हमें भी कोई मार देगा, कोई कुछ भी कर देगा, तो पढ़े किसके लिए जब बचेंगे ही नहीं? तो कहीं ना कहीं तो अंधकार में चले जाएंगे। फिर ऐसे कैसे जुल्म लगातार, जुल्म को कैसे खत्म किया जा सकता है? फिर क्या ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी नजर उठाए इस नियत से, उसका नजर उठने से पहले वही झुक जाए। तो फिर उनको चुप कैसे किया जाएगा? जो लोग कहते हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि ये चीज खत्म हो जाएगा, लगातार जो बात अपने काम को कर रहे हैं, वो काम के नजर में नहीं दिख रहा है, वो तो लगातार ही घटना हो। यही रीजन है हमारा आज यहाँ सड़कों पर उतरने का कि कहाँ जो बोल रहे कहाँ लागू हुआ है, लागू करे तब तो हम लोग मतलब क्या जरूरत है हम लोग को यहाँ धूप में यहाँ खड़े होकर यहाँ रोड पे प्रोटेस्ट करने का? क्या रीजन है? यही रीजन है। कोई न्याय की नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा। और उस लड़की को जो वो इतनी काबिल स्टूडेंट को आज वो मामला घुमाने की कोशिश किया जा रहा है, उसकी दिमागी स्थिति का पता तुम लगाओगे जो ऑलरेडी वो एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी है। मैं भी एक IIT एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, भले मेरा मतलब क्लियर नहीं है वो बात अलग है, लेकिन एक IIT एस्पिरेंट रहने के बाद मैंने ये फेस किया है कि हम लोग को मतलब जैसे ना एक स्ट्रेस सहने का ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है, जो दौर होता है उससे गुजरने के बाद ना वो किसी भी स्ट्रेस को ना वो झेल सकता है, इतना इसका इंसान के पास उतना पावर आ जाता। और वो दिमागी स्थिति उसका कमजोर था, वो नींद की गोलियां ले रही थी, ये दिया जा रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी है एकदम। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी तो हम लोग इसलिए आवाज उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि हमारे छात्रों की तरफ से क्या कुछ अगली कदम होनी चाहिए? हमारी यही होगी, अगर जब तक उसे न्याय नहीं मिला हम फिर धरना शुरू करेंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ ना कर सके एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं, बस अच्छे लोग जो है वो खड़े हो जाएं तो पूरा काम हो जाए। बस अच्छे लोग खड़े हो। गायत्री के साथ न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, अन्याय नहीं सही। सिर्फ गायत्री के साथ नहीं, हर लड़की के साथ जितना भी हम लोग का आया हुआ है, जितना भी लिस्ट हम लोग देखे हैं अभी, सबके साथ अन्याय हुआ और सबको न्याय मिलना चाहिए। तो मतलब हाँ, अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं इनके प्रति काम हुआ, आश्वासन तक नहीं मिला है, नहीं मतलब दबा जा रहा है लगातार, जो है हर बार होता है ऐसा और ये दब जाता है इस बार। क्योंकि लोग ही नहीं खड़े होते। अब वो आइंस्टाइन का कोटेशन है ना कि मतलब ये संसार इसलिए बर्बाद नहीं होगा क्योंकि कुछ बुरे लोग हैं, ये संसार इसलिए बर्बाद होगा क्योंकि अच्छे लोग खड़े नहीं होते। मतलब अभी हम लोग बोल रहे थे कि चलो प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब जितना गैदरिंग होगा उतना सरकार सुनेगी हमने की बात, कोई आ ही नहीं रहा है। सब बोलिए मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मेरा ये है मेरा वो है, जब कोई आएगा ही नहीं, जब अच्छे लोग आएंगे ही नहीं। वैसे अच्छे लोग इस दुनिया में ज्यादा है लेकिन वो खड़े ही नहीं होते हैं, बस डरते रहते हैं कि नहीं हमको पीछे चले जाना है क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए? जिस तरीके से लोग ऐसा बात को रखते हैं कि नहीं मतलब आरक्षण की बात कर रहे हैं इस तरीके का कि नहीं महिलाओं के लिए हम लोग देख रहे हैं, हर चीज का मतलब इस तरह की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि ऐसा काम हो रहा है। चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए? फिर ये आरक्षण से कुछ नहीं होता, आप उसको पोटेंशियली इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि उसको आरक्षण की जरूरत ना पड़े। अब बार बार उसको आरक्षण दे कि ये मत महसूस करेगी तो तुम तो कमजोर हो, वो एक अलग मैटर है कि मतलब अच्छा सरकार कहीं ना कहीं सो रहे, बिल्कुल सो रहा है। मतलब उनको एक तो होना चाहिए, इंसान के अंदर मानवता भी होनी चाहिए, सरकार को खड़े हो जाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे राज्य में, ऐसा कैसे हो सकता है?
इस घटना को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहती है कि मानवता कहीं ना कहीं मरते चला जा रहा है, दफन होते जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि नहीं इस पे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरा निरीक्षण कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता, ऐसा है ना? अगर स्टार्टिंग से ही जब मतलब बहुत पहले ही ऐसा केस आया था, अगर होता तो आज ऐसा नहीं होता। बहुत पहले भी ऐसा नहीं, बहुत सारा पहले भी केस आया है, अभी भी केस क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले ही कड़ा नियम नहीं लिया गया। अगर पहले अगर अच्छे से करवाई होता, कड़ा करवाई होता तो अभी आज ये और भी ऐसा केस नहीं आता। भीड़ में कैंडल मार्च निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से आते हैं उसमें भी लोग नहीं आते। बहुत सारे लोग जैसे हम लोग अपने ये बताइए क्लासमेट्स को बुला रहे हैं, वो लोग नहीं आ रही है। लड़कियां ही लड़की के लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो कौन लेगा फिर? तो ऐसा क्या आपके माइंडसेट में लगता है कि ऐसा कौन सा मतलब काम होना चाहिए जिस तरीके से मतलब सरकार को ऐसा नीति होना चाहिए, उठाना चाहिए कि नहीं अब बचाव जरूरी है, प्रोटेक्ट जरूरी है? देखिए, अगर सरकार से कुछ नहीं हो रहा है तो बस जो हत्यारा है और जो आरोपी है उसको पब्लिक के हवाले कर दे, पब्लिक खुद कर लेगा। यूएई बहुत सारा मतलब बाहर के देश में यूएई वगैरह में ऐसा नियम है कि जो भी ऐसा पकड़ा जाता है बीच चौराहे पे उसको खड़ा करके या फिर पब्लिक में दे दिया जाता है। अगर वैसा नियम यहाँ पे आ जाता तो ये सब होता ही नहीं इस देश में। आगे किया जाएगा ना तो फिर सब डरने लगेंगे। बेटियां सुरक्षित तो नहीं है, आए दिन 35% का आरक्षण कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा एकदम क्या बोले, लड़की तो असुरक्षित ही महसूस कर रही है ना। फिर एनडीए सरकार तो इतना बोलते हैं कि ध्यान दे रहे हैं। एनडीए सरकार निकम्मी है, ये निकम्मी है, कर सकता है। तो फिर उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाह रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, ये तो गलत हुआ लेकिन सीबीआई जांच है वो करे। इस तरह का कदम उठाई है, आज भीड़ में उपस्थित है, क्या कुछ मिल जाएगा ऐसा करने से? ऐसा करने से नहीं मिलेगा। अगर सीबीआई जांच नहीं हो सकेगा तो फिर आगे आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा जी। तो क्या कुछ लगता है कि आप हम लोग को न्याय चाहिए। अगली कदम आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए? अगली कदम इससे बड़ा होगा, वो देखने को मिल जाएगा आए दिन। तो कैंडल मार्च तो लोग निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ऐसे नहीं कैंडल मार्च तो नहीं निकालेंगे लेकिन आगे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं जो आगे अत्याचार ना हो लड़की पे। अत्याचार नहीं होना चाहिए जी। लगातार इस तरीके से होता है, लगातार डेली हो रहा है। 4 साल से लेके चाहे बुजुर्ग लेडीज हो, सबके साथ यही हाल हो रहा है। पूरी तरीके से लगता है कि महिलाएं एकदम बिल्कुल सुरक्षित बिल्कुल असुरक्षित है और हम लोग भी असुरक्षित महसूस करते हैं। बताइए, नीट की तैयारी करने वाली मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा, तो फिर आज कैसे बच्ची आगे बढ़ने के लिए सोचेगी? वही कैसे आगे बढ़ना चाहेगी? हम भी मतलब नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग को भी डर लग रहा है, मेरे भी फैमिली बोल रहे हैं आ जाने के लिए। कहीं ना कहीं परिवार में भी एक डर का खौफ पैदा कर दिया गया है इस तरीके से जी, करते हुए। पूरे तरीके से खौफ हो गया है। जो कैसे बाहर निकले, 5 बजे के बाद जाना नहीं है, रूम से निकलना नहीं है। बिहार में बढ़ रहे महिला हिंसा